जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म। भक्ति अभ्युदय में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। तो दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भक्ति अभ्युदय चैनल के माध्यम द्वारा हम आप लोगों को एक सच्ची घटना और धार्मिक घटना के बारे में अवगत कराते हैं। तो ऐसे ही एक सच्ची घटना के साथ आज आप लोगों के बीच में एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। और वह कहानी एक ऐसी जगह की है, ऐसी धरती की है जहाँ खुद बांके बिहारी और श्री कृष्ण विराजते हैं। हाँ जी, उस जगह का नाम है वृंदावन, जहाँ वृंदावन के आज कण कण में राधा रानी और बांके बिहारी विराजते हैं। तो आज आप लोगों का अधिक समय ना लेते हुए वृंदावन की यात्रा यानी वृंदावन की कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। वृंदावन में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बांके बिहारी से असीम प्यार करता था। वह बांके बिहारी का इतना दीवाना था कि सुबह शाम जब तक वह मंदिर में ना जाए उसे किसी भी काम में मन नहीं लगता था। मंदिर में जब भी अनुष्ठान व भंडारा होता वह प्रमुख रूप से भाग लेता। कुछ साल इसी तरह से बीतने के बाद एक दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हो गई। और जिस दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हुई उसी दिन ब्राह्मण की बांके बिहारी के मंदिर में भी अनुष्ठान व भंडारे में ड्यूटी लग गई। ब्राह्मण परेशान हो गया कि वह करे तो क्या करे। बेटी की शादी भी जरूरी है और बांके बिहारी की आज्ञा भी ठुकरा नहीं सकता। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर यह बात वह अपनी पत्नी से बताएगा तो उसकी पत्नी नाराज हो जाएगी। वह कहेगी कि कोई बाप अपनी बेटी की शादी भी छोड़ता है। एक दिन अगर तुम अनुष्ठान व भंडारे में नहीं जाओगे तो अनुष्ठान व भंडारा रुक नहीं जाएगा, कोई और संभाल लेगा, लेकिन बेटी की शादी दोबारा तो नहीं होगी। ब्राह्मण परेशान हो गया था। वह जानता था कि कुछ भी हो जाएगा उसकी पत्नी उसे अनुष्ठान व भंडारे में जाने नहीं देगी, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। वह अपने बांके बिहारी से नजरें नहीं चुरा सकता था। बेटी की शादी के दिन ब्राह्मण अपने घर में बिना बताए चुपचाप समय से पहले ही मंदिर पहुंच चुका था। मंदिर में जाकर अनुष्ठान के बाद प्यार से सबको भंडारा खिलाया और शाम होते ही जल्दी से घर वापस पहुंचा, क्योंकि बेटी की शादी में भी पहुंचना था। लेकिन ब्राह्मण को पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी थी और बिटिया की शादी होकर बिटिया की विदाई भी हो चुकी थी। वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसे बोली, आओ चाय पी लो, बहुत थक चुके होगे। अब तो ब्राह्मण सोचने लगा कि घर वाले कोई भी उसे डांट नहीं रहे हैं और ना ही परिवार के कोई भी सदस्य उससे कोई सवाल कर रहा है कि वह शादी में नहीं था। फिर भी पत्नी सही से उससे प्यार से बात कर रही है। ब्राह्मण ने भी सोचा, छोड़ो, क्या गड़े मुर्दे उखाड़ना है, जो हुआ हो गया सो हो गया, सब प्रभु की इच्छा है। पत्नी अगर प्यार से बात कर रही है इससे अच्छी बात क्या है। कुछ दिनों के बाद बेटी की शादी में जो फोटोग्राफी हुई थी, फोटोग्राफर शादी का एल्बम घर पर दे गया। ब्राह्मण सोचा, इस शादी में तो शरीक नहीं हुआ था, चलो एल्बम देख लेता हूँ बेटी की शादी कैसी हुई थी। मगर यह क्या, वह तो देखता ही रह गया। इस शादी में हर जगह उसकी भी तस्वीर है। ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और बांके बिहारी के मन ही मन याद करने लगा और कहने लगा, प्रभु तेरी यह कैसी कृपा है। अगले दिन बांके बिहारी के मंदिर गया और मंदिर में जाकर खूब रोया और बांके बिहारी से कहने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं तुम्हारा नियमित सेवा करता रहूंगा। मैं मान गया कि जो भगवान में भक्ति करता है भगवान उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि हर जगह बांके बिहारी खड़े हो जाते हैं। इसलिए भक्तों, मेरे प्यारे भाइयों और मित्रों, हमें भी चाहिए कि हम भी ऐसा ही दृढ़ प्यार और भरोसा अपने भगवान और गुरु पर रखें।
भगवान हमें कभी भी गलत नहीं करने देते हैं। आप सभी भक्तों को जय सीताराम, जय श्री कृष्ण।